Class 9th from NCERT, Chapter 3rd, Coordinate Geometry, Exercise 3.2। क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसे देख लिए तो ये एक्सरसाइज आप ओनली 5 मिनट्स में क्लियर कर देंगे, ओनली 5 मिनट्स। और अगर आपको यहीं से हम एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये आपको अगर वीडियो नहीं क्लियर हुई तो समझ जाइएगा इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़रूर क्रिएट होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्ट है क्या? तो टू लाइंस से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट से बना हुआ एक ज्योमेट्री है जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या है? तो आप देख सकते हैं, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विद रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये आपकी टू परपेंडिकुलर लाइंस है विच हैव इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ बोल सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल। देखिए इसी में आपका फर्स्ट नंबर आंसर आएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है। फर्स्ट का फर्स्ट में देखिए सब कुछ आंसर इसी पे है, आपको बाहर फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान समझ लीजिएगा वो वीडियो में। अब फिर भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हॉरिजेंटल आपका ये हो गया, तो हॉरिजेंटल क्या हो गया? एक्स ओ एक्स। क्या हुआ? एक्स ओ एक्स। या हम इसे एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका फर्स्ट का आंसर यहीं से क्लियर हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन? हो गया ना क्लियर? तो 5 मिनट्स ओनली लगेंगे, बस आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड अदर इज वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये हो गया। देन आफ्टर ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? जो कार्टेशियन सिस्टम पे हमें जो फाइंड होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, उसे हम जब पॉइंट ऑर्डर पेयर में करते हैं तो याद रखिएगा, कोई भी आपको अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलते हैं उसमें ऑलवेज टाइम भी फर्स्ट नंबर विल बी एक्स एंड सेकेंड नंबर विल बी वाई। बस इतना बस आप देख लीजिए। ये अगर आपको क्लियर है तो समझ जाइए कि आपका पूरा थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसी पे डिपेंड है कि कोई भी नंबर रहे उसमें आपका फर्स्ट एक्स सी होगा, देन आफ्टर वाई होगा, बस इतना बस क्लियर हो। फिर उसके बाद आप आराम से इसे पुट कर सकते हैं, सिंपल, और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बना सकते हैं। ये ऑर्डर पेयर हुआ। कन्वेंशन लाइन भी हमने क्लियर कर दिया है उसी वीडियो में कि कौन सी साइन क्या होगी। तो श्योर है कि एक्स फर्स्ट में होगा, देन आफ्टर वाई। तो उसी तरह साइन भी होंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं और हम ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बस को आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बोलेंगे कि एक्स की ओर देखिए, तो आप एक्स की ओर जब देखते हैं तो एक्स की ओर ये लाइन आई है। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा आपका इंटीजर है? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव दिख रहा है, तो देखिए प्लस साइन। अगर आप वाई की ओर देखें, क्योंकि बाद में तो वाई ही होता है सेकंड में, तो सेम वही नंबर भी होते हैं, तो वाई की ओर देखेंगे तो प्लस, सिंपल। अब जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसे क्लोज कर लीजिए ऐसे। अब आप देखिए एक्स की ओर देखिए, ये एक्स की ओर देखेंगे तो माइनस साइन है, ये देखिए माइनस है। जब आप वाई की ओर देखेंगे तो प्लस साइन। थर्ड क्वाड्रेंट पे आइए, ये मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड है, तो एक्स की ओर आप देखिए, इसे क्लोज कर लीजिए। एक्स की ओर देखिए तो देखिए माइनस है, और वाई की ओर ये वाई एक्सिस है तो वाई भी माइनस है, तो दोनों आपके माइनस माइनस हुए। तो सोचिए वो वीडियो कैसा होगा, ज़रूर आप एक बार देखिएगा, आप कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा आपको। यहाँ पे भी आप स्टैंड होकर देखिए तो एक्स की ओर देखेंगे तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है, और वाई की ओर देखेंगे तो आप एक्स की ओर देखेंगे तो पॉजिटिव दिख रहा है, और वाई की ओर देखेंगे तो माइनस दिख रहा है, निगेटिव। ये देखिए है प्लस एंड माइनस। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। कोऑर्डिनेट एक्सेस एग्जैक्ट क्या है? तो यहाँ पे हमने अभी एक्सप्लेन किया कि एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सेस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सेस। एक्स ओ एक्स डैश एक्सेस ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, क्लियर। देन आफ्टर यहाँ पे वही क्लियर है कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सेस एंड वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सेस। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड या जीरो इज कॉल्ड ऑरिजिन। जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं ये दोनों, या श्योर है जीरो पे ही होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन, याद रखिएगा। द डिस्टेंस, और याद रखिएगा अब्सिसा किसे बोलते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये दिस इज कॉल्ड अब्सिसा। नो नो,
कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग जब आप x की ओर आएंगे तो ये आपका y के अकॉर्डिंग x जो होगा वो एब्सिसा कहलाता है। ये नहीं कि ये लाइन x एब्सिसा होगी। तो इसका भी हमने डिफिनेशन बताया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस किसमें x की ओर इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y x एक्सिस, और जब x एक्सिस से आप y की ओर देखेंगे तो इस कॉल्ड y कोऑर्डिनेट बोलते हैं या तो फिर उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, अब आपका क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को बोलते हैं और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम, तो इसका आंसर आपके सामने है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, ये बेसिक पे ही आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस, तो इसके लिए आप आ जाइए, ये यहाँ पे देखिए कन्वेंशन ऑफ साइन। अब इसके सभी पार्ट को आप बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसके कितने कोऑर्डिनेट हुए 1 2 3 एंड 4, तो हम इसे क्या नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट, बस सिंपल। तो हम वी हैव टू लाइन इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड, मतलब इस ईच पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर। एंड वी हैव 4 पार्ट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 पार्ट 1 2 3 एंड 4, तो 4 कोऑर्डिनेट हुए, तो ये आपका सेकेंड आंसर। थर्ड नंबर, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, तो ये तो आप क्लियर हो गया कि टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जीरो पे। जीरो को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सिंपल, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए राइट कर लें। सो फर्स्ट नंबर आंसर, ये आपका आंसर फर्स्ट टू फर्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर फुल डिटेल लिखना चाहते हैं तो ज्योमेट्री हैज 4 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप चाहें तो सिंबल बना के भी दे सकते हैं, ये ग्राफ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट विच टू लाइन इंटरसेक्ट, तो इज कॉल्ड ओरिजिन। तो थर्ड नंबर में आप लिखिएगा, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री when two lines intersecting 8 पॉइंट कहाँ पे करती हैं, जीरो बोल सकते हैं, ओ बोल सकते हैं, इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है, व्हाट इज ऑरिजिन, तो आप क्या बोलेंगे, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हेन टू लाइंस, या आप लिख सकते हैं व्हेन टू एक्सिस इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट ओ इज कॉल्ड ऑरिजिन। सिंपल। नाउ सेकंड नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हमने पहले से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट जब भी मिले उसका फर्स्ट x होगा, देन आफ्टर y होगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे ये 2 3 है तो 2 जो होगा वो x का है और देन आफ्टर जो 3 है नंबर वो y का होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड नंबर करते हैं।
अब सेकंड को क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप सीधे डायग्राम पे आइए। आप इसे बिल्कुल भी मत रीड करिए, ना ही क्वेश्चन को आप स्टडी करिए, बिल्कुल नहीं, इसे लेफ्ट कर दीजिए। आप सीधे आ जाइए डायग्राम पे, कुछ भी मत करिए, सीधे कहाँ जाएं, डायग्राम पे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर, इतना आपको शो दिख रहा है बुक में। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक लाइन से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी। चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। ए कहीं पे है तो ए तो श्योर होगा, सी है, बी है तो ए बी तो कहीं होना चाहिए, एम एच ई जी कहीं पे भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए बी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, अभी हमने आपसे क्या बताया कि फर्स्ट नंबर ऑलवेज टाइम भी एक्स होगा। ये बी है तो ये इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। याद रखिए क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। एक ब्रैकेट बना लीजिए, और हमने पहले ही एडवांस आपको बता के रखा है कि फर्स्ट एक्स ही होगा, देन आफ्टर वाई होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात एकदम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब इन कोऑर्डिनेट को पैक कर लीजिए। अब बताइए बी साइड से जब आप एक्स की ओर देखेंगे तो आपको एक्स लाइन कौन सी दिख रही है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब बताइए बी की ओर, ये मान लीजिए आप भी यहाँ पे स्टैंड है और हम भी हैं। एक्स की ओर देखिए तो एक्स ये लाइन है ना, तो एक्स में कहाँ पे टच है, देखिए -5 पे है ना, देखिए -5 में है। अगर हम इस साइड देखें तो -5, तो फर्स्ट आप लिख दीजिए -5। इतना क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई बाद में तो y है ना, y की भी तो बारी आनी चाहिए। तो अब यहीं से आप y की ओर देखिए तो y ये लाइन को टच कर रही है, ठीक है। ये जो है वर्टिकल कहाँ पे टच कर रही है, 2 पे, ओनली 2, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2, बस सिंपल। ये आपका b कंप्लीट हो गया। चलिए b के बाद आते हैं c पे। ये है आपका c। अब इन्हें सबको क्लोज कर लीजिए। अब आप सिर्फ देखिए सी में फर्स्ट आपको x को ही देखना है, तो यहाँ से आप, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो सी से यहाँ पे स्टैंड होके x की ओर देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, +5, यानी पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है 5। अब अगर हम y की ओर देखें तो -5, लिख दीजिए हम -5, सिंपल। अब आ जाइए d पे, ये है d। तो पहले x की ओर ही देखेंगे, x की ओर देखिए तो x की ओर हमें 6 दिख रहा है, ये आपका 6 हो गया। और y की ओर यहाँ से देखिए तो ये आपको दिख रहा है 2, तो 2 कर लीजिए, कंप्लीट। d के बाद देखिए e कहाँ पे है, ये है e, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट, कोई उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपका वर्क एक ही है, x को देखना और y को देखना। e से x की ओर देखिए तो x ये है, ठीक है। तो x में कहाँ पे टच है, -3 पे, यानी निगेटिव इंटीजर -3 कर लीजिए। और y में कहाँ टच है e, तो यहाँ देखिए 5 में, -5 में, ठीक है, -5। क्लियर हो गया। चलिए ई के बाद f देखें, f कहीं भी नहीं है। जी में आते हैं, f के बाद तो g है, तो g में यहाँ पे देखिए g x को कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, तो ब्रैकेट बनाइए, 2 कर लीजिए। y को कहाँ पे टच कर रहा है, -4 पे, -4 कर लीजिए, कंप्लीट। g के बाद h में आइए, यह है आपका h में x को देखिए, x हम देखते हैं तो -5, और y की ओर s से देखिए तो भी -3। ये क्लियर हो गया पूरा। चलिए यही तो आपका फाइनल आंसर है, इसलिए तो हमने पहले ही आपको बोला कि क्वेश्चन पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप चाहें तो कन्वेंशन साइन भी आप चेक कर सकते हैं। कन्वेंशन साइन में देखिए फर्स्ट में ++, तो इस बॉक्स में जो फर्स्ट बॉक्स होगा वो ++ होगा, पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइनस और यहाँ पे सेकंड प्लस है, सेकंड में -+ है, सेकंड क्वाड्रेंट -+। थर्ड में देखिए पूरे माइनस होंगे, -5, -3, -3, -5, तो देखिए दोनों माइनस माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए +-, तो श्योर है फर्स्ट आपका प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, ये प्लस है ये माइनस। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हमने साइन भी स्टडी कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। भाई कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट बी क्या है, तो चलिए बी में देखते हैं कहाँ पे है बी। बी देखिए ये है आपका बी। आंसर क्या है इसका, कोऑर्डिनेट पॉइंट -5 और -2,
तो फर्स्ट का आंसर हुआ -5 एंड 2, और वो भी कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल। तो फर्स्ट का आंसर हुआ -5, 2 सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर। सो फर्स्ट नंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज आपका -5 एंड 2 सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आप राइट करना चाहें तो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि आप क्वाड्रेंट भी बताएं, लेकिन आप राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। चलिए सी भी देख लें। सी कहाँ पे है, सी ये है सी, ठीक है। तो सी को देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे है और सी में आया 5 एंड -5। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5 -5 और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आप राइट करना चाहें तो। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड में देखते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो चलिए देखते हैं -3 -5 है कहाँ पे। तो मान लीजिए हम नहीं चेक करना चाहते, सपोज हम देखना ही नहीं चाहते -3 -5 कहाँ पे है, तो आप साइड में लिखिए कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, -3 एंड -5, ठीक है। तो हम फर्स्ट में क्या आपको बताया कि x ही देखना है और बाद में आप क्या देखेंगे -5, ठीक है, y बाद में होगा। और हम इसमें से बिल्कुल नहीं चेक करना चाहते किस में है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो x ये आपका x लाइन है, x में देखिए -3 कहाँ पे है, तो x में -3 हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है -3, ठीक है। y में देखिए -5, तो श्योर है ऊपर पॉजिटिव है, y में डाउन साइड आपके निगेटिव है, तो निगेटिव में आइए 5 कहाँ पे है, ये है आपका -5 y में। अब इसको और ये दो पॉइंट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री पे ज्वाइन किया जाता है। मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, ऐसे एकदम वर्टिकल आना है आपको स्टैंड पोजीशन पे, और इधर से जब चलेंगे x की ओर तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट से आप जा रहे हैं y के अकॉर्डिंग तो एब्सिसा कहलाएगी, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, ई पॉइंट पे। कहाँ पे दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, ई पॉइंट पे, तो ई इसका आंसर होगा। तो आप क्या राइट करेंगे, द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 8 पॉइंट कहाँ पे कर रहे हैं, ई पे, ये आपका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि ये x होगा, देन आफ्टर y। तो x में सर्च करिए 2 कहाँ पे है, हमको इनके पॉइंट से मतलब नहीं है, ये जबकि ये आंसर है, फिर भी हम चेक करा देते हैं। x में आपका ये 2 हो गया, ये x एक्सिस हुआ, और y में कितना है -4। तो श्योर है कि y ऊपर आपका पॉजिटिव है, निगेटिव ही हम जाना है, तो डाउन साइड आएंगे तो ये आपका 4 है। तो ये दोनों कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जी पे। सिंपल। तो आप क्या राइट करेंगे, द कोऑर्डिनेट 2 -4 8 पॉइंट जी, ये आपका आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ नंबर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो डी पॉइंट में हमें एब्सिसा देखना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा नहीं बोलते, कोऑर्डिनेट पॉइंट से जो वाई के अकॉर्डिंग एक्स की ओर देखेंगे वो एब्सिसा कहलाती है, ठीक है। और जब आप एक्स के अकॉर्डिंग वाई में देखेंगे तो उसे वाई ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या तो ऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डी पॉइंट पे एब्सिसा। तो डी पॉइंट कहाँ पे देखिए, तो डी पॉइंट ये है आपका। तो अगर हम y के अकॉर्डिंग, ये y है, y के अकॉर्डिंग x की ओर देखना है, तो x की ओर आपको क्या दिख रहा है, 6, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। y के अकॉर्डिंग x की ओर देखेंगे तो आपको x आपका क्या दिख रहा है, 6, तो 6 इसका आंसर होगा। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D इज 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 6 नंबर द ऑर्डिनेट ऑफ, अब ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, अभी हमने आपसे बताया। एब्सिसा y के अकॉर्डिंग जब x की ओर देखते हैं तो एब्सिसा बोलते हैं, और जब x के अकॉर्डिंग y की ओर देखते हैं तो उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट आप h देखिए, तो h देखते हैं, h कहाँ पे है, h ये है आपका h। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ y साइड देख लीजिए, बस खत्म, x के अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। जैसे आप शीशा आपसे कोई बोले कि पॉइंट में आप बताइए कहाँ है, तो x को देख लीजिए,
क्लियर, और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एच में है तो वाई देखिए एच में कहाँ पे टच है, तो ये आपका एक्स की ओर है, वाई साइड देखिए तो -3, -3 इज द आंसर। क्लियर, तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3, ये आपका 6 नंबर हुआ। नाउ 7 नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अरे एल और एम तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। एल और अरे एल ये है और हमने तो इसका पॉइंट ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं, इसका ही बना देते हैं। चलिए ब्रैकेट बना लिए, ठीक है। अब बताइए, फर्स्ट तो एक्स ही होगा, देन आफ्टर वाई। क्लियर। अब बताइए ये पॉइंट एक्स को कहाँ पे टच कर रही है, तो श्योर है आपको वर्टिकल देखना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ पे टच कर रही है एक्स को, 0 पे टच कर रही है। भाई ये तो एक्स है ना, ये देखिए कहीं तो टच नहीं कर रही है। एल कहाँ पे टच कर रही है, सीधे आके 0 पे टच कर रही है, तो 0 कर दीजिए। अब बताइए वाई को कहाँ पे टच कर रही है, तो वाई के ही ऊपर तो है, ठीक है, लाइन ऑन द वाई एक्सिस। तो कहाँ पे टच है वाई में, 5 में। सिंपल, इसे हम बोलते हैं इसको वाई एक्सिस, ठीक है, लाई ऑन द वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, लाई ऑन द वाई एक्सिस। चलिए इसे भी हम अभी क्लियर कर देंगे, एम पॉइंट में भी आते हैं। श्योर है ये एक्स एक्सिस पे हो, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि एक्स एक्सिस, तो समझ जाइए वहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी, और जब वाई एक्सिस की बात कर दिया जाए तो समझ जाइए वहाँ एक्स वाई एक्स की वैल्यू 0 होगी। यानी एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होगी, और जब y एक्सिस की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी। एक्सिस मतलब होता है कि उसी लाइन पे हो, अगर कोई उसी पॉइंट में है अगर कोई लाइन, तो श्योर है दूसरा वाला पॉइंट आपका 0 होगा। जैसे देखिए m कौन सी लाइन पे है, x, तो बेहिचक आप y को 0 कर लीजिए एडवांस। क्यों, क्योंकि 0 ही होगा, क्योंकि m y को कहाँ पे टच करेगी, 0 पे ही करेगी, और कहीं तो कर नहीं सकती। क्योंकि जैसे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो 2 को टच कर रही है, देखिए नंबर को, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन अगर एक्सिस पे ही है तो श्योर है कि 0 को ही टच करेगी। तो m कहाँ पे टच कर रही है, x में -3, तो ये आपका -3 ये हो गया, और ये 0 5। तो चलिए इसे एक्सप्लेन भी करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप आ जाइएगा 59 पेज पे। 59 पेज पे ये दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ नो डिस्टेंस, ठीक है, 0 मतलब उसका डिस्टेंस 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। कहने का मीन्स है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई वर्क किया जा रहा है जिसका डिस्टेंस भी हो, तो याद रखिएगा उसमें y की वैल्यू 0 होगी। Thus द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो समझ जाइए वहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 होगी। Where x is the distance of the point from y axis, similarly the coordinate of any point on y axis or on of the form 0y, तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। सिंपल। और ऑरिजिन के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं। सो 7 नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L कहाँ पे है, 0 and 5। क्लियर, कहाँ पे है, 0 and 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 0 देन कोऑर्डिनेट लाई ऑन x अगर 0 है तो y एक्सिस। ये हमने ऐड कर दिया इसका फुल डिटेल के साथ, आप इसे समझ सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और इसका यूज़ तो ऑलरेडी 10th क्लास में है, बोलिए तो हम अभी जस्ट अभी दिखा भी दे रहे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m कहाँ पे है आपका, है -3 0। क्लियर, तो व्हेन y इक्वल टू 0 देन कोऑर्डिनेट लाई ऑन y एक्स एक्सिस। श्योर है y की 0 होगी तो वो x एक्सिस पे होगा। अगर आपने वीडियो पूरी तरह से अच्छे से देखा है तो देखिए पेज नंबर 161 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। अब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखिए फर्स्ट नंबर भी आप कर लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, बस आपको डिस्टेंस का फार्मूला चाहिए इसमें, ठीक है, लेकिन आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। डिटरमाइन द पॉइंट, ये आपके 3 आर कोलिनियर, जो एक ही में डायरेक्शन पे उसे कोलिनियर बोलते हैं। 4th नंबर भी देखिए,
आपको चेक करना आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं रखता। ग्राफ में 5th नंबर थोड़ा सा आपका लेंदी है, उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर से क्या रिलेशन है। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिखा है, तो एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू 0। अब इसे हम सॉल्व तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये तो दिखा रहे हैं ना इसका यूज़। और ये नहीं, यही बस नहीं है, आप एक्सरसाइज 7.2 देखिए। 7.2 आपके सामने है, पूरे क्वेश्चन उसी से जॉइंटेड हैं, देख सकते हैं। और इधर तो पूरे क्वेश्चन आप अगर ये वीडियो देख लिए हैं तो समझ जाइए आप बहुत, ये सभी क्वेश्चन आपके 70% क्लियर हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ, ये देखिए यहाँ पे दिया है 2 पॉइंट्स है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी y की वैल्यू 0 होगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या स्टडी किया, उससे आप रिमाइंड रखिएगा, तभी आप 10th के लिए अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।